अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरी दुनिया हसन निसार के साथ। मैं हूं आयशा खालिद। हसन साहब, ईमेल्स का आगाज़ करते हैं। पहली ईमेल अदील की है लाहौर से। कहते हैं कि बस रैपिड मंसूबे की खातिर अरबों रुपए की सब्सिडी दी जा रही है, लेकिन बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ का ये आलम है कि पौने 2 साल से MRI मशीन ख़राब है चिल्ड्रन हॉस्पिटल में। पूरे सूबे में कोई बर्न यूनिट नहीं है। इसके अलावा उन्होंने जिक्र किया है कि म्यू हॉस्पिटल में सर्जिकल टावर 4 साल से ज़ेर तामीर है। और भी कई बातें उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल्स में कैंसर ट्रीटमेंट के लिए जो मशीन है वो भी ख़राब है, एस्प्रिन तक अवेलेबल नहीं है। तो फिर सब्सिडीज इतने रैपिड जो मंसूबे के लिए दी जा रही है, इसका क्या मकसद है? सब्सिडीज नहीं, उसके ऊपर वैसे भी अरबों रुपया गर्द कर दिया गया है चंद हजार लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए। सिर्फ चंद हजार, तकरीबन 1 करोड़ का शहर है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। तो ये एक बहुत बड़ा तमाशा है। ये प्रायोरिटीज़ की बात है। गुड और बैड गवर्नेंस में फ़र्क बुनियादी तौर पे होता है प्रायोरिटीज़ का। अब जो ये चिल्ड्रन हॉस्पिटल की जो बात हो रही है कि जी MRI मशीन जो सिर्फ बच्चों के लिए है और आम मशीन पे वो बच्चे का हो भी नहीं सकता। अच्छा, वो कैंसर डिटेक्शन की मशीनें, अब ये यंग डॉक्टर्स हैं वो स्ट्राइक पे हैं, भूखे मर रहे हैं, हंगर स्ट्राइक की हुई। मैं गया भी था, ये सारे यकजहती सो कॉल्ड जो होता है उसके लिए। तो वो अपनी कोई प्रिविलेजेस के लिए या पर्क्स के लिए नहीं वो भूख हड़ताल कर रहा है, इसी का मातम कर रहे हैं। लेकिन इनकी प्रायोरिटी है रैपिड शरीफ। इनको पता ही नहीं कि करने वाले। देखो, रैपिड की तारीफ मैं भी करता अगर पूरे सूबे में साफ पानी हर एक को मिल रहा होता, रोटी रोजगार का मामला बेहतर होता। समझ गए हो? वो जैसे सस्ती रोटी फना के घाट उतर गया, इसी तरह ये भी उतर जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूं, गवाह रहना। ये लोगों को कहेंगे कि इनकी वजह से खराब हुआ, हालांकि ये प्रोजेक्ट मर चुका प्रोजेक्ट है। ये जो है ना, ये सब्सिडीज, ये जालसाजी है। ये 1 महीना मुफ्त में जेब से कर रहे हो तुम। को वायबल प्रोजेक्ट दो। लेकिन ये जो बच्चों को इग्नोर करके, तालीम को इग्नोर करके, हर चीज का सत्यानाश, चुके एक दौरा पड़ गया है, ये करना है। अब वो रैपिड शरीफ मौजूद है, इंशाल्लाह इसका अंजाम आप देख लेना। वो कहते हैं ना घोड़ा दूर न मैदान दूर, ये चंद महीनों के अंदर अंदर आपको पता लग जाएगा। सूरत हाल क्या है? कत्ले तिफला की मुनादी हो रही है शहर में, मां मुझे भी मिसले मूसा तू बहा दे नहर में। ये फिरौनों वाला एक सारा सिस्टम है। कोई पूछने वाला नहीं है कि इतना पैसा एक्नेक से जान छुड़ाने के लिए उसको चालाकी करके टुकड़ों में बांट दिया है, ये किया है, वो किया है। बहरहाल इसका अंजाम सामने आ जाएगा। हसन साहब, अगली ईमेल इमरान मलिक हैं इटली से। आपका कॉलम उन्होंने पढ़ा है। कहते हैं कि इमरान खान और ताहिर कादरी के इत्तेहाद पर आपने बात की और दोनों की अना पर भी लिखा है। क्या कहना चाहेंगे उनसे? देखिए, बात सुने, मेरा तो एक बुनियादी फार्मूला है कि मेड इन ग्वाल मंडी शेर शाह सूरियों और सेल्फ मेड कायदे आजम सानियों से अगर जान छुड़ानी है, और वो जो नवाब शाह के चाणकी है, ठीक, इतने सालों मार खाने छितर खाने के बाद भी अगर समझ नहीं आ रही तो फिर अल्लाह मालिक है, भुगतें। लेकिन अगर जान छुड़ानी है तो इमरान, देखिए ये डीपली इंट्रेंच्ड लोग हैं। ये चीफ सेक्रेटरी के लेवल के ब्यूरोक्रेट से लेके एक पटवारी तक के लेवल, इनकी लॉबीज हैं, ये माफियाज हैं। इनके पंजे निज़ाम में बहुत बुरी तरह पैवस्त हैं। इनसे जान छुड़ाने के लिए इस तरह की कुव्वतें जो इमरान खान और ताहिर कादरी, इनको मिलना होगा। ये किसी अकेले बंदे का काम नहीं है जिसे कहते हैं। ये इतना घुस गए हैं, ये इतना रासिक हो गए हैं कि इनको उखाड़ने के लिए ये करना पड़ेगा। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है कि दोनों फन्ने खान हैं। तारुल कादरी साहब अपने आप को बड़ी शायद समझते हैं, इमरान डेफिनेटली अपने आप को बड़ी शायद समझता है और ठीक समझता है। अब दोनों बेहतरीन मुंतज़िम हैं, दोनों फंड रेजिंग में बहुत बड़े नाम है, फैसला करना मुश्किल है, ठीक है। दोनों ने दोनों सेल्फ मेड हैं, ठीक है। ये किसी फौजियों की पैदावार नहीं है या किसी ने इनको लॉन्च नहीं किया, जैसे अयूब खान को भुट्टो साहब डैडी कहते रहे, और ज़ियाउल हक की पैदावार तो सारी सबके सामने है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है इनकी अनाएं। अगर ये अवाम पे अपनी अनाएं कुर्बान कर दें, वरना वो जो बुजुर्ग कह गए हैं कि एक गुदड़ी में कई फ़कीर रह सकते हैं, खुश खुश रह सकते हैं, लेकिन एक सल्तनत में 2 सुल्तान नहीं रह सकते। एक डिबिया में बहुत सारे टूथपिक रह सकते हैं, लेकिन एक न्याम में 2 तलवारें नहीं रह सकती। अब देखना यह है कि क्या इनमें इतना ज़र्फ है कि ये अवाम की खातिर अपनी अपनी अनाओं को ताक में रख के
मिल के इन लोगों से पाकिस्तानियों की जान छुड़ा दें जो बरस से इस मुल्क को निचोड़ रहे हैं, इसको बर्बाद कर रहे हैं। सही। हसन साहब, नरेश हैं जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका से, उन्होंने इंग्लिश में वैसे लिखा है लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी कि उन्हें कहा सियासत से हट के थोड़ा सा जो रोमांस और लव और इंटेलेक्ट को आप डिस्कस करते हैं वो उन्हें बहुत पसंद है। चलें, बहुत मेहरबानी, इस पर तो शुक्रिया अदा किया जा सकता है। और आपके हम नाम हैं हसन, बेल्जियम से, उन्होंने कहा है कि आपने कहा है कि लव विदाउट रिटर्न इज लाइक अ क्वेश्चन विदाउट एन आंसर, तो क्या PMLN और पीपल्स पार्टी भी इस कौम को इसीलिए रिटर्न नहीं करती क्योंकि कौम इनसे बहुत मोहब्बत करती है? बहुत खूबसूरत इन्होंने सवाल पूछा है और यही सूरत हाल है। एक ऐसी मोहब्बत जिसका जवाब ना मिले, वैसे सवाल की तरह है ना, जिसका आप जवाब ना दें तो अवाम तो मतलब कितनी बार मैं सोच के मुझे शर्म आती है। अब मैंने तंग आगे फैसला किया है कि मैं अपने कॉलम में वंस अ वीक अपना 15 से 20 साल पुराना हफ्ते में एक कॉलम में दिया करूंगा और बताया करूंगा कि मेरी फलां किताब में है, फलां पेज पे है और पढ़ लो। तो क्या रीजन लगता है? नहीं, वो लगता है कि ये ताजा तरीन कॉलम है, 15-20 साल बिल्कुल कल से पहला कॉलम शुरू होगा। और आप यकीन करो, पढ़ते हुए मैं सोच रहा था कि इस मुल्क में कोई तब्दीली नहीं आई, चूंकि हमारी बेहिसी बेहयाई में कोई तब्दीली नहीं आई। हम तब्दीली की बात करते हैं लेकिन उसके लिए कितना कुछ कुर्बान करने को तैयार हैं हम। भांजा भर्ती हो जाएगा, भतीजा भर्ती हो जाएगा, इसको ये कर देंगे, इसको कॉरपोरेशन में कर देंगे। ये बिल्कुल इस तरह की सौदागरी के नतीजे में तो इसी तरह के जूते पड़ेंगे। तो मैं कॉलम दे रहा हूं, तो कहने का मकसद वही जो इन्होंने कहा बेल्जियम से। बिल्कुल हसन साहब मेरे हम नाम बहुत खूबसूरत बात की है कि अवाम की मोहब्बत के जवाब में उन्हें धुतकार दिया जाता है। ये पीपल्स पार्टी भी कर रही है, ये हर मेन स्ट्रीम पार्टी कर रही है, और इसका सिर्फ एक ही जवाब है, अवाम को अपना रवैया तब्दील करना होगा और थोड़ी बहुत कुर्बानी अपने कल के छोटे से घटिया से मामूली से फायदे के लिए खुदा का वास्ता अपनी आइंदा नस्लों के सौदे मत करो। हसन साहब, और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अभी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हसन साहब, ईमेल शामिल करते हैं प्रोग्राम में। शुमाइला नज़ीर हैं स्वीडन से, आपसे जानना चाहती हैं कि मुस्तकिल मिजाजी परसवेरेंस जो है वो क्या चीज़ है? ये बड़ी खूबसूरत बात है। ये मैंने कहीं पढ़ा था कि मोस्टली जो की रिंग होता है उसमें इट इज ऑलवेज द लास्ट की विच ओपन्स द डोर। सही। ये बड़ा खूबसूरत है, साबित कदमी को बयान करने का ये इतना खूबसूरत तरीका है। कभी गौर किया कि गुच्छा हो चाबियों का और उसमें एक आखिरी चाबी दरवाजा खोलती है, ठीक है। अच्छा, फिर ये है कि हीरा जो है ओरिजिनली तो कोयला होता है ना जी। वो उसको उसकी साबित कदमी, वो सदियों एक खास टेम्परेचर, एक खास प्रेशर में, खास एनवायरनमेंट में सदियों डटा रहता है, तो वो कोयले से हीरा बन जाता है। अच्छा, फिर कहते हैं कॉन्कर करना क्या होता है, फतह करना क्या होता है? वो कहते हैं कि कॉन्कर इस तरह होता है क्योंकि हम कंटिन्यू करते हैं, हाँ, जारी रख साबित कदमी से लगे रहते हैं। तो अच्छा, फिर अमेरिकन में एक बड़ा मशहूर है एक एक्सप्रेशन कि सक्सेस इज 7 फीट अवे। वो एक ज़माने में लोग लीज करते थे ज़मीन, उसकी खुदाई करते थे सोना ढूंढने के लिए। अच्छा, जब वो गहरी खुदाई के बाद वो गिव अप कर देते थे कि इसमें सोना नहीं है, तो वो ज़मीन टके टोकरी हो जाती थी, बेतहाशा सस्ती बिकती थी, चूँकि वो एक्सप्लोर हो चुकी होती थी कि इसमें कुछ नहीं है। तो कोई नौजवान था दलेर मुहिमजू किस्म का, उसने एक ऐसा ज़मीन का टुकड़ा ले लिया जो पूरी तरह जिसकी खुदाई हो चुकी थी। अब वो पहली पार्टी तो पैकअप करके कहीं और चली गई, उस बंदे ने मजदूर इकट्ठे किए, खुदाई शुरू कर दी, 7 फुट के बाद सोना निकल आया। सही। तो तब से ये उनके दरमियान ये चल गया कि अच्छा है क्या सक्सेस, क्या है सक्सेस? है ऑर्डिनरी टैलेंट लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साबित कदमी। ये जब इकट्ठी हो जाए तो सक्सेस जन्म लेती है। अच्छा, एक और बात वो कहते हैं कि स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच एंड कीप स्क्रैचिंग। ठीक।
उसको जारी रखो तो तुम वो ये साबित करनी जो है, ये इस्तकलाल जो है तुम्हें वो कामयाबी तक ले जाएगा। सो परसिवेरेंस जिंदगी में साबित कदमी बड़ा बुनियादी उसूल है। बेशक हसन साहब। अच्छा, एक और इसमें लेट मी ऐड, बिल्कुल। शकीब जलाली मरहूम बड़े ही खूबसूरत शायर थे हमारे। उनका एक शेर है, देख है दीदा तर ये तो मेरा चेहरा है, संग कट जाते हैं पानी की जहां धार गिरे, मसलसल टपकते रहने से तो पत्थर में सुराख हो जाता है। हम प्लीज आप आगे चलो। उबैद अकरम हैं लंदन से, पूछते हैं आपसे कि गवादर पोर्ट का इंतजाम चीन के हवाले करने पर भारतीय वजीर दिफा ने तहफुजात का इजहार किया है, आप क्या कहते हैं? देखें, इसमें कहने वाली बात तो कोई नहीं। खलीज फारस जो तेल की तरसील के आलमी रस्ते हरमुज़ से ये कुछ तकरीबन गवादर का जो मुंह है कि 400 किलोमीटर के फासले पे है, जो ज़ाहिर है इसकी स्ट्रेटेजिक अहमियत बेतहाशा है और उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कंसर्न जो है तहफुजात उनके दुरुस्त होंगे। लेकिन देखो, जहां एक मुल्क इस तरह की हॉस्टिलिटी की फिजा में एटमी धमाके करेगा तो दूसरी तरफ से फुलझड़ियां तो नहीं आएंगी, फिर हम पीछे करेंगे। जब बांग्लादेश बनेगा तो फिर कम से कम गवादर तो बनेगा। अब मेरा ख्वाब, मेरी ख्वाहिश तो ये है कि दोनों मुल्कों के दरमियान वो रिश्ता हो जो हमारे बाबाए कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो जैसे वो विजुलाइज कर रहे थे कि ये दोनों मुल्क ऐसे होंगे, इनका रिश्ता ऐसा होगा जैसा कनाडा और अमेरिका का है। यही इन दोनों मुल्कों की हालिया और आइंदा नस्लों के लिए ज़रूरी है। लेकिन जहालत और जज्बातियत का इतना दौरो दौरा है कि जब तक यहाँ, मेरा ख्याल है 10-20 करोड़ आदमी, जब तक अल्लाह माफ़ करे मेरे मुंह में खाक, जब तक यहाँ हिरोशिमा नागासाकी नहीं बनता शायद इनको अकल नहीं आएगी। सो गवादर तो होगा, बांग्लादेश होगा तो गवादर तो होगा। फिर हसन साहब और भी ईमेल्स बाकी हैं अभी प्रोग्राम में शामिल करना, लेकिन एक ब्रेक लेते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम मेरी दुनिया हसन निसार के साथ। ब्रेक के बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और हसन साहब, आपसे मोहब्बत करने वाले भी बहुत हैं इंडियंस और मैं उन्हीं का जिक्र करूंगी। हिमांशु हैं, कहते हैं कि मैं लाहौर आना चाहता हूं लेकिन 2 मसले बताए उन्होंने। एक तो मुझे उर्दू नहीं आती, दूसरा मैं प्योरली वेजिटेरियन हूँ। अच्छा, ये दोनों आपने पता नहीं ठीक प्रोनाउंस कर रहा हो इसलिए मैं इनका नाम नहीं ले रहा, मैं भी वही गलती ना कर जाऊँ। दोनों पहली बात तो मैं अर्ज़ करूँ कि हमारे बहुत से इंडियन फ्रेंड्स आते हैं, ठीक है, हम उनकी दावतें करते हैं, उनको लुक आफ्टर करते हैं, देखभाल करते हैं। पहली बात तो ये है कि आपको उर्दू नहीं आती, हमें अंग्रेज़ी बहुत अच्छी आती है, ठीक है, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। रह गया जहाँ तक वेजिटेरियन होने का ताल्लुक, तो हमारे तो अपने घर में, मेरे दोस्तों में बहुत से, ख़ास तौर पे ख़वातीन, वो गोश्त खाती नहीं, कोई ख़ास वजह नहीं, बस नहीं खाती। अच्छा, मैं गोश्तखोर आदमी बेसिकली, मैं बचपन में तो तसव्वुर ही नहीं था सवाए एक वेजिटेबल के, आलू के, या एक कड़ी, एक डिश होती है, पता नहीं हमारे पकौड़े होते हैं इसमें बेसन से बनती है। ये 2 चीज़ें थी जो गोश्त के अलावा मैंने बचपन में, लेकिन अब मेरा अपना जो रुझान है गोश्त की तरफ नहीं रह गया। आई प्रेफर वेजिटेबल्स और ये भी कोई इशू नहीं है। यहाँ बहुत से लोग हैं और हमारे बहुत से मेहमान दोस्त इंडिया से आते हैं और हम उनके एहतराम में मोस्टली जो हमारे लोकल जो फ्रेंड्स हैं उनके लिए गोश्त की डिशेस होती हैं। लेकिन आमतौर पे हमारे सत्यपाल जी आए थे दिल्ली से, उनकी बहुत बड़ी वेलफेयर तंजीम है, उसके वो सरबराह हैं, लजपत नगर लजपत भवन, उसके वो बॉस हैं, सत्यपाल उनका नाम है। तो हमने, मेरा ख्याल है 20 डिशें जो थी, हाँ, दालें, वेजिटेबल्स, इस तरह की चीज़ें। सो दैट इज़ नॉट एन इशू। आप जब भी तशरीफ लाएं, मोस्ट वेलकम। हसन साहब, मुमताज़ अदाकारा स्वर्ण लता की 5वीं बरसी 8 फरवरी को मनाएगी, जबकि सूफी तबस्सुम की 35वीं बरसी भी 7 फरवरी को मनाएगी, और कल जो है अजीम मुसव्विर और खत्तात सादकैन की बरसी भी मनाई जाएगी। बड़े खुशबख्त और बहुत ही खूबसूरत लोग थे जिनका जिक्र हो रहा है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि जब मुझे गुजरे को 30, 40, 50, 60, 70 साल हो जाएंगे, तब कोई बैठ के ये बात करेगा कि उस आदमी की इतनी भी बरसी है। सो ये इनकी अजमतों को खराज तहसीन है ये हम सब की तरफ से। एक बात बताऊं बड़ी दिलचस्प, 3 नाम लिए, तीनों के साथ मेरा ताल्लुक। किश्वर नाहीद, अल्लाह उन्हें सेहत और ज़िंदगी दे, उनके घर में कृष्ण नगर यूसुफ कामरान, यूसुफ भाई, वो उनके मियाँ जिंदा होते थे तब सूफ़ी साहब को वहाँ मिला। अब उनकी जो नवासी हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं, उनके साथ मेरा ताल्लुक। सादकैन साहब को मैंने अर्ली डेज़ में इंटरव्यू किया, जो उनका बहुत ही फेवरेट इंटरव्यू था,
अच्छा, स्वर्णलता जो हैं, इनके जो दामाद थे शहरयार राशिद, जी। फॉरेन सर्विस में थे, डेथ हो गई। वो मेरा बहुत ही प्यारा दोस्त था और वो बेटा था नून मीम राशिद साहब का। स्वर्णलता के दामाद की बात कर रहा हूँ। सही। ठीक है, तो इन सब के साथ किसी ना किसी हवाले से मेरा एक ताल्लुक है। अल्लाह इन सबको गनी की रहमत करे। ये हमारी खूबसूरत तरीन शख्सियात में ये लोग शामिल हैं। हसन साहब के एक रेगुलर व्यूअर हैं सुदर्शन कुमार, आंध्र प्रदेश से। और सुदर्शन नहीं, मेरा ख्याल है सुदर्शन होगा। फिर अगेन आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता, मैं ठीक कह रहा हूँ। आपको दावत देने के लिए इंडिया तशरीफ लाएं। वो कहते हैं कि 95% यहाँ की मिडिल क्लास आपके साथ होगी, जबकि रेस्ट जो 5% लोग हैं वो आपके क्रिटिसिज्म का जो है ना हिस्सा बन सकते हैं। कोई बात नहीं, क्रिटिसिज्म तो यहाँ थोड़ा बर्दाश्त करते हैं हम। ऐसा ऐसा लेबल लगाते हैं, ऐसी ऐसी बात करते हैं लोग। तो मुझ पे तो किसी ने इल्ज़ाम लगाया था चंद महीने पहले, तो मैंने कहा हाँ ठीक है, आई टुक इट वेरी कैजुअली। मैंने कहा हाँ ये पैसों की बात कर रहे हो, उसका तो मैंने मुजरा सुन लिया था, क्या फजूल बात है। और प्लॉट्स की बात कर रहे हो, को बताओ तो सही कहाँ आगा पीछा है। प्लॉट तो किसी ने मेरी पैदाइश से पहले भी मुझे को दिया होगा, उसका कोई रिकॉर्ड होगा। तो ये तोहमतें, इल्ज़ाम और इस तरह की बातें तो हम यहाँ भी भुगतते हैं, लेकिन पहले यहाँ से तो फारिग हो लें, वहाँ भी आएंगे इंशाल्लाह। और मैं जा चुका हूँ 2-3 दफ़ा और मेरा बड़ा खूबसूरत तजर्बा है, सच्ची बात है। मैं दिल्ली से लेके आगरा तक मथुरा रास्ते में रुका, वो इनका मुक़द्दस मुकाम है। वृंदावन है जहाँ चराया करते थे, गाय चराया करते थे कृष्ण। फिर मतलब आगे वो फतेहपुर सीकरी, आगरा वगैरह, ईस्ट पंजाब तो सारा मैंने तकरीबन चप्पा चप्पा, सरहंद तो अम्बाला और पता नहीं क्या कैसी कैसी पटियाला, ये सारे मैं, जालंधर, अमृतसर, मैंने सारा देखा हुआ। थैंक यू वेरी मच फॉर योर इन्विटेशन जी, इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे, क्यों नहीं। ठीक है हसन साहब। मोहम्मद कासिम है यूएसए से, कहते हैं कि आपने जो शेर की रवायत कायम की है इसे ज़रूर निभाइएगा। तो निभाते हैं और आज का शेर सुनते हैं आपसे। नहीं, ये मैंने नहीं कायम की, ये मुख्तलिफ जगह पे ये तजर्बा हो चुका है। ख़ास तौर पे हमारे ज़फ़र इकबाल हैं, उन्होंने बहुत पहले ये सिलसिला शुरू किया था। कॉलम के एंड पे अपना वो एक शेर देते हैं, और मेरा ख्याल है कि इस वक्त उर्दू अदब के मंज़र पे ज़फ़र इकबाल साहब जैसी एक उस कद्दो कामत की शायरी के हवाले से एक भी शख्सियत नहीं। बहरहाल शेर सुन लें आप। इसलिए तो हम अक्सर रत जगह मनाते हैं, इसलिए तो हम अक्सर रत जगह मनाते हैं, जिनको नींद आती है उनको ख्वाब आते हैं। सही। और खूबसूरत ख्वाबों से डर लगता है, चूँकि उनकी ताबीर 65 साल से भयानक निकल रही है। बहुत शुक्रिया हसन साहब। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। आपसे इजाजत चाहेंगे। फीडबैक से अपडेट करते रहिए मेरी दुनिया @duniatv.tv पर। इसके अलावा अपना मैसेज हम तक पहुंचाने के लिए आप MD लिखकर स्पेस दीजिए, पूरा मैसेज मुकम्मल नाम और पते के साथ 3031 पर सेंड कर दीजिए। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।